सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज करने वाले हैं 17 जनवरी 2017 का थर्ड शिफ्ट। हमने फर्स्ट शिफ्ट किया, सेकेंड शिफ्ट किया, आज से स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है, दिए गए निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यिका निकालना है, कैसे निकालेंगे माध्यिका, बात समझिए। जो भी यहाँ पे दो संख्या दिए हैं उन संख्याओं को पहले आप आरोही क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब छोटा से बड़ा की ओर सजा लीजिए पहले। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, फिर 4 है, 4 के बाद फिर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7। देखिए 7 बहुत सारा है, तो 7 फिर 7 ही लिखाएगा और फिर 7। मतलब देखिए जो रिपीटेड है उसको भी आप रिदम वाइज उसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि 2 3 4 7, 7 के बाद फिर क्या दिख रहा है, 7 के बाद हाँ 9 दिख रहा है, 9 लिखेंगे, और डबल 9 है तो फिर 2 को 9 लिखेंगे। अब लिख दिए। अब देखना है फिर क्या है, 9 के बाद आपको फिर दिख रहा है 13, तो फिर 13 लिखेंगे, और फिर क्या दिखा हुआ है, 17 लिखेंगे, और फिर क्या है 21 लिखेंगे। हम क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा की ओर कर दिए। अब हमको क्या है, माध्यिका निकालना। तो माध्यिका मतलब क्या, बीच में देखिए कौन है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है, मतलब 5 तो इधर छोड़ना पड़ेगा, 5 तो उधर छोड़ना पड़ेगा। तो देखेंगे अगर यहाँ से इधर 5 तो छोड़ दिए और यहाँ से इधर भी 5 तो छोड़ दिए, तो बीच में क्या आया, 7। तो 7 ही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यही हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल है, बहुलक, माध्यिका, माध्य, आप सब सीख रहे हैं इस क्वेश्चन के, मतलब सेट के अंदर। प्रीवियस सेट में भी देखें, अभी कई सो सेट आ रहा है, माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन पूछा गया है और मिल भी रहा है, और अब सीख भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको देखा कितना आसान तरीके से हम लोग बना पाए। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, और ये प्रीवियस सेट में भी आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है, और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है क्वेश्चन कि फलों का क्रय विक्रय। देखिए क्रय विक्रय मतलब क्या, खरीदते समय और बेचते समय। क्रय मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना। खरीदते और बेचते समय एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 22% हेरफेर, मतलब कि आपका गड़बड़ी करता है। हेरफेर मतलब क्या, गड़बड़ी करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। तो बात समझने की जरूरत आपको है। इसका भी हम फॉर्म बताए थे कि इसको बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, या फिर एक और फॉर्म लिखे थे कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। इससे ही बना सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म इसी से बन के आया है। और ये फॉर्म तब यूज करते हैं जब आपका परसेंटेज सेम दिया हो, मतलब खरीदते समय भी 22% का वो प्रॉफिट कमाया है, और जब बेच रहा था तब भी 22% का लाभ कमाया है। दोनों समय वो 22% ही लाभ कमाया है, तो इसलिए इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कहता कि खरीदते समय वो 10% लाभ कमाया है और बेचते समय 20% लाभ कमाया है, तो फिर अलग अलग जब परसेंटेज हो जाएगा तो फिर आपको इससे बनाना पड़ेगा। तो देखिए लाभ कमाया है तो हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर लॉस होता तो माइनस का साइन यूज करेंगे। तो 22% खरीदते समय लाभ कमाया, 22% बेचते समय लाभ कमाया, तो दोनों बार सेम है ना। और फिर प्लस 22 इंटू 22 बाई 100। क्लियर फंडा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे हम लोग, क्या 22 22 44 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर कर देंगे तो 484/100 हो जाएगा, है ना। तो 44 प्लस 4.84 और जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 48.84%, मतलब 48.84% का उसको लाभ होगा। देखिए इससे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि 2 इंटू 22 देखिए सेम परसेंटेज होगा, खरीदते बेचते समय लाभ कमा रहा है, तो आप इससे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म भी इसी से बन के आया है, ठीक है। तो 2 इंटू 22 प्लस 22 का स्क्वायर, वही चीज आएगा, है ना। तो किसी से बना लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर फंडा। तो ये मेरा 44 हो जाएगा, और ये 484/100, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जोड़ देंगे, वही चीज आने वाला है। क्लियर फंडा समझ में आ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 48.84%, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो प्रीवियस सेट में पूछा हुआ है, फिर आगे वाला सेट में भी पूछ रहा है, मतलब एग्जाम में
आपका सेम टाइप का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, बस नंबर चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है। तो हमको पैटर्न पकड़ना है, बात समझ में आ रहा है, पैटर्न को सीखना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। तो चलते हैं आगे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि क्या कहता है समझना है। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन मतलब कि सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई मतलब हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालना है सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम निकालना है और पाई का मान हमको 22/7 लेना है, कह दिया है। ठीक है, तो देखिए हमको मालूम है वॉल्यूम मतलब आयतन बराबर क्या होता है बेलन का मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और आर का वैल्यू मतलब रेडियस जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है 7 और पाई का मान लेंगे 22/7 और रेडियस दिया है 7। तो देखिए आर स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे 7 है ना, और हाइट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये 7 से 7 तो स्वाहा हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 28 मतलब हो जाएगा आपका 8 10 का 0 कैरी 1 और 2 1 3 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम किसका सिलेंडर का जिसको आपको निकालने बोला था, है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फंडा आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं, देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्या कहता है समझने का प्रयास करना है। कहता है नीचे दी गई सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर। देखिए निम्नलिखित मतलब यहाँ 2 प्रश्न है, ये एक प्रश्न है और ये 2 क्वेश्चन इसका है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्यूशन करना। समझिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है। बोलता है कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं। कितने विद्यार्थी हैं 100 छात्र, 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से 63 को सेव पसंद है तथा 76 को संतरे पसंद है। 100 विद्यार्थी है और कहता है कि 63 को सेव पसंद है और आगे 76 को संतरे। तो 63 को सेव एप्पल और 76 को संतरे पसंद है। तो बात समझिए ऐसा कैसे हो सकता है जब 100 का विद्यार्थी है, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थी, जोड़िए तो 9 और 7 6 13 139। जब विद्यार्थी आपका 100 है तो टोटल जोड़ने पर 139 कैसे हो सकता है। तो 139 इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेव पसंद है ना और ये जो संतरे पसंद है, इन दोनों में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो दोनों पसंद होगा, सेव भी पसंद होगा संतरा पसंद होगा, तो वही दोनों का कॉमन जोड़ के इतना हो जा रहा है। बस समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बढ़िया से ग्राफ करके, जिससे आपको क्लियर हो पाए बढ़िया से। बात समझिए, ग्राफ से समझाते हैं आपको। ये आपका ग्राफ हुआ। हम मान लेते हैं कि 100 छात्र में से ऐसे कुछ छात्र होंगे जिसको सेब और संतरे दोनों पसंद होंगे। कुछ लोग को सेब भी पसंद होगा, कुछ को संतरे भी पसंद होगा। अब कितने लोग ऐसे हैं हमको पता नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक्स लोग हैं। कितने लोग हैं? एक्स लोग हैं जिसको संतरा भी पसंद है और सेब भी पसंद है। ठीक है, अब बात समझिए, जिनमें से 63 को सेब पसंद है, तो देखिए 63 को सेब पसंद है तो 63 को सेब पसंद है तो दोनों पसंद है, उसको उसमें से निकाल देंगे, केवल सेब वाला निकालेंगे, सिर्फ केवल सेब, जिसको सेब ही खाली पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। तो देखिए दोनों पसंद वाले बच्चे कितने हैं? एक्स हैं, तो 63 में से एक्स बच्चे को घटा देंगे तो केवल सेब पसंद करने वाला बच्चा आ जाएगा। मतलब 63 माइनस एक्स क्या होगा? सिर्फ सेब को पसंद करता है और कुछ और पसंद नहीं करता है। अब देखिए 76 जो है संतरे पसंद करते हैं, 76 जो संतरे पसंद करते हैं तो उसमें कुछ हो सकता है सेब भी पसंद करते होंगे, तो सिर्फ संतरे पसंद करने वाले बच्चे निकालेंगे, सिर्फ संतरे पसंद करने वाले बच्चे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 76 में दोनों पसंद करने वाले बच्चे को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ संतरे पसंद करने वाले बच्चे। उम्मीद करते समझ में आपको आया होगा। अब समझिए, अब ध्यान दीजिएगा कि खाली सेब पसंद करता कितना बच्चा? 63 माइनस एक्स, और दोनों पसंद करता कितना बच्चा? एक्स, और सिर्फ संतरा पसंद करता कितना बच्चा? तो 76 माइनस एक्स। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो टोटल छात्र निकल जाएगा। टोटल छात्र कितना है मेरा? 100 है। कितना है? 100 है। अब सबको हम जोड़ देंगे। देखिए पहले तो हम लोग प्लस माइनस एक्स काट देते हैं, और 63 और 76 139 माइनस एक्स बराबर 100। अब उधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 139, 100 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। तो कितना आ गया? 39। मतलब हमको 39 क्या निकला? एक्स का वैल्यू निकला। तो एक्स तो क्या माने थे? जो दोनों पसंद करते हैं। दोनों मतलब क्या? संतरे और सेब।
तो 39 ऐसे बच्चे हैं जो कि सेब और संतरे दोनों पसंद करते हैं, है ना। तो हमसे पहला क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनमें से कितने को सेब और संतरे दोनों पसंद है। तो कितने बच्चे आए ऐसे? 39 बच्चे आए। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 39। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था हमसे? इनमें से कितने छात्र को केवल सेब पसंद है? केवल सेब। तो देखिए केवल सेब कितने हैं? 63 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू क्या निकला मेरे पास? 39। तो 63 में से 39 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? तो 63 में से 39 घटाते हैं तो 13 में से 9 गया तो 4 और 5 में 3 2 24। तो 24 बच्चे हैं जो केवल सेब पसंद करते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। तो बात समझे कितना सिंपल से आप समझ पाए और बना पाए। देखिए इसको समझाने के लिए हमने एक्स वाई जेड मान लिए, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। अब ये समझ गए हैं पूरा डाटा को तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? टोटल छात्र कितने हैं? 100 है। बढ़िया। अब हमको देखिए यहाँ पे कि 63 सेब पसंद करता है और 76 संतरे। 63 सेब मतलब कि केवल सेब नहीं है, सेब पसंद करता है, और 76 संतरे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 76 और 63 को जोड़ने से 139 आता है। तो बात समझिए जब 100 छात्र हैं तो 139 कैसे हो सकता है? मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसे छात्र होंगे जो दोनों पसंद करते होंगे, इसलिए जोड़ने से एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जो भी जितना छात्र है उससे जो एक्स्ट्रा जाएगा वही आपका दोनों पसंद करता होगा। कितना ज्यादा? 39। 39 जो आएगा ये क्या कहलाएगा? मतलब जितना आपका छात्र होगा, जितना टोटल वैल्यू होगा, उससे जो भी एक्स्ट्रा जाएगा उसका मतलब समझना कि वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो दोनों पसंद करने वाला वैल्यू है। तो दोनों पसंद करने वाले कितने बच्चे हो गए? मतलब सेब भी पसंद करने वाले और संतरे भी पसंद करने वाले कितने बच्चे हो गए? तो 39 बच्चे हो गए। तो पहला का आंसर तो मेरा ऐसे ही आ गया, मुँहे मुँहे। सही है। हम इसको बताएं कि आप समझ जाए कि कैसे बन रहा है ना। आप बनाना डायरेक्टली 39। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है इनमें से कितने छात्र जो केवल सेब पसंद करते हैं? केवल सेब पसंद करते हैं। तो देखिए सेब पसंद करने वाले कितने लोग थे? 63। और दोनों पसंद करने वाले कितने आया था? 39। तो 63 में 39 घटा देंगे सीधे तो कितना बच जाएगा? 24। तो मुँहे मुँहे आंसर हो गया। तो केवल सेब पसंद करने वाले कितना हो गया? 24। तो कुछ नहीं करना। अगर मान ली पूछा होता केवल संतरे पसंद करने वाले, तो संतरे पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 76 बच्चे हैं। और दोनों पसंद करने वाले कितने हैं? 39। तो 76 में 39 घटा देंगे, जो आएगा वो केवल संतरे पसंद करने वाला आ जाएगा, है ना। लेकिन पूछा नहीं है उसका तो जवाब देना नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन समझ में आपको आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए 2 क्वेश्चन 2 नंबर आपका यहाँ पे आ गया होता एग्जाम में अगर बनाते हो तो, है ना। तो बहुत ही बेहतर सीख चुके हैं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है। और कहता है क्वेश्चन है कि विशाल एक खिलौना 50 रुपए में खरीदता है, जी हां, तथा उसे 75 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है 50 में खरीदा है, खरीदना मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रैमुल। और बोलता है कि 75 में बेचता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बेचना मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रयमूल। तो 75 में बेचता है, खरीदता 50 रुपए में। तो 50 में खरीदेंगे, 75 में बेचेंगे तो क्या होगा? जी हाँ, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। और लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत निकालने फॉर्मूला बताए थे, लाभ बटे क्रैमुल मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, इंटू 100%, है ना। तो लाभ मेरा कितना है? 25 और सीपी मेरा 50 गुने 100। जब भी लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे सीपी ही होगा, ठीक है। 25 से 2 बार में और 2 से ये 50 बार में, मतलब कि 50% का लाभ होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो क्लियर है फंडा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, कुछ नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है आपके सामने एक और क्वेश्चन जो मौजूद है, वो मेंसुरेशन से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या कहता है? कहता है एक ठोस गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या है? सर स्फेयर, गोला मतलब क्या? स्फेयर। स्फेयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको मालूम है गोले का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है? 4πr², है ना। स्फेयर का क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला 4πr², ठीक है। आपको गोला मालूम है, गोला कैसा होता है? बहुत ही बेहतर से मालूम है आपको, है ना। इसको कहते हैं गोला, ठीक है। इसको कहते हैं वृत्त। ये 2D वृत्त जो होता है 2D होता है, गोला क्या होता है?
3D होता है ना। फुटबॉल का एक गोला है और उसी का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र मतलब क्या, ऊपर का जो सरफेस एरिया है, ऊपर का जो एरिया है वो एरिया निकालना है हमको, और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 4πr²। ठीक है, तो 4πr², तो 4 और पाई का मान हमको क्या लेने बोला है, 22/7, तो 22/7 लेंगे और r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 और r स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 3.5 × 3.5। अब देखिए इसका पॉइंट आएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। अब देखिए काट सकते हैं तो काट लीजिए, 7 से कितने बार में, 5 बार में, 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 11 बार में। सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं काट देते हैं क्योंकि परफेक्ट कट जाएगा, कर देते हैं। तो देखिए कट जाएगा 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से ये 2 बार में। कट जा रहा परफेक्ट तो काट दीजिए, नहीं कट परफेक्ट इसलिए फिर हम छोड़ते हैं, क्योंकि 0 है तो पॉइंट लास्ट पे लगा देते हैं आसानी से, है ना। लेकिन कट रहा परफेक्ट तो काट देंगे। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं, तो हो गया 7 दूनी 14 और 14 गुना 11 तो हो जाएगा 4 5 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो आपका जो यूनिट होगा वो हमेशा स्क्वायर में होगा, और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो मतलब आयतन जब निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। अब सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर दिया तो मीटर में होगा, जो दिया रहेगा उसके अनुसार से होगा, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा और आयतन हमेशा क्यूब में होगा। ठीक है, अब देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया मेरा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्या कहता समझना है कि सत्या ने फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता मतलब ये आपका इसका मतलब होता है मैच्योरिटी, पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,400 रुपए 6 माह की समय अवधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि, देखिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे तिमाही, याद कीजिए जब भी हम बोले तिमाही, जब भी आएंगे माही, जब भी फील्ड में आएंगे माही, कौन, माही, तो अपोजिटिव वाला क्या बजेगा, 12। जी हाँ, बजेगा क्या, 12। याद कीजिए, बताए थे पहले भी कि जब भी आएंगे माही तो बजेगा 12 अपोजिट टीम का। जब 12 बजेगा तो तिमाही मतलब क्या होता है, 3, और तिमाही कितना गुना करेंगे, 12 बज जाएगा तो 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 4 को फोकस करना होता है। और क्यों फोकस करना होता है, बात समझिए, यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना, 20% और टाइम दिया हुआ है 6 माह, तो टाइम दिया हुआ है 6 माह। जब भी आए तिमाही छमाही, तो जब भी महेंद्र सिंह आएंगे तो 12 बजेगा। 12 बजने का अर्थ ये है कि एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो हमको कितना से गुना करें कि 12 बन जाए, तो 4 से गुना करेंगे। तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगा वो हम रेट में भाग करते हैं और टाइम में गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो मेरा रेट क्या हो जाएगा 5% और टाइम क्या हो जाएगा 24 माह, और 24 माह का मतलब क्या होता है 2 वर्ष। टाइम को वर्ष में लेना पड़ेगा। अब हमको फॉर्मूला मालूम है और फॉर्मूला के अलावे भी हम बताए थे कि अमाउंट निकालिए पहले, है ना। क्या करेंगे, अमाउंट ही तो निकालना है, तो टोटल वैल्यू निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, अमाउंट निकालने के लिए बस आपको ध्यान देना है कि जो भी राशि दिया हुआ, कितना राशि दिया, कितना धन दिया, मूलधन 14,400, जो धन दिया उसको लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, रेट क्या चल रहा है मेरा 5%, तो 5% रेट चल रहा है, तो देखिए 100% ऑलरेडी मेरा होगा, 5% और बढ़ेगा तो 105/100, और 2 साल है, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 बार लिख देना, बस कुछ ही नहीं करना है। अमाउंट जब भी निकालना हो प्रिंसिपल रखिए, रेट में जोड़िए और कर लीजिए। बस तिमाही आएगा तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, कटरा काटिए, तो कट जाएगा 20 से 21 बार में, और 5 से 21 बार में, और 5 से ये 20 बार में, 5 से 21 बार में और 5 से ये 20 बार में, 1 0 1 0 2 0 स्वाहा, और 2 से ये चल जाएगा 72 बार में, और 2 से ये 36 बार में। अब क्या हो गया, 36 गुने 21 गुने 21 441 हो गया। अब 36 गुने 441 क्या हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, तो 36 से कम 36, 3 कैरी हो गया, और 36 चौके 144, 44 और 3 147, तो 47 का 7, 14 हाथ में हो गया, और 36 चौके 144 और 44 और 14, तो 44 और 14 हो जाएगा 44 और 14 तो हो जाएगा 158, तो 158।
तो 15,876 रुपये आपका ये अमाउंट हो जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, 15,876 रुपये। तो ये आपको अमाउंट निवेशित होगा जो आपको टोटल मिलेगा, ठीक है। जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट में कितना धन हो जाएगा, तो 15,876 रुपये। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा और मिलते फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।